आपको कह रहा हूँ कि इस तरह की 2-3 तरह की लापरवाही सामने आई है। वो जांच करके एग्जैक्ट कब टेंडर हुआ, कब उसको इशू होना था, कब वर्क ऑर्डर होना था, वो पूरी डिटेल एक बार मैंने बनाने के लिए कहा है और उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं पूरे विषय से अवगत कराऊंगा, क्योंकि अगर उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रथम सेवक होने के नाते पहले तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शुक्रवार शाम से कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, इसकी जानकारी मिली थी। परसों शाम से हमने लगातार इसकी मॉनिटरिंग शुरू की। कल पूरी टीम ने भागीरथपुरे का सर्वे भी किया, घर घर जाके लोगों को इसके लिए अवेयर भी किया। परसों के और आज के पानी के सैंपल की रिपोर्ट भी बहुत जल्द आने वाली है और अभी मेरी अधिकृत जानकारी के हिसाब से करीब 35 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और इतने ही लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आज सुबह हमने भागीरथपुरा की एक एक गली का जहाँ से शिकायतें थी, जहाँ लोग बीमार थे, उसका दौरा भी किया है और अभी कुछ देर में नगरीय प्रशासन मंत्री और बाकी लोग फिर से हम लोग दौरे पे जा रहे हैं। जहाँ तक मृतकों के बारे में जानकारी है तो अभी 3 लोग मृतक हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। बाकी उसका फर्दर जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आनी है वो आनी अभी बाकी हैं। इसमें मैंने कहा है कि मृतकों के परिवार को जो राशि मिलनी है उसको भी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया है तो वो घोषित करेंगे। बाकी जितने लोगों का इलाज हो रहा है वो हमने कहा है कि वो निःशुल्क होगा। जिनका हो गया उसको भी, जिन्होंने अगर कुछ अमाउंट हॉस्पिटल्स में डिपॉजिट कर दिया था तो कलेक्टर को कहा है कि वो रेड क्रॉस से उसको भी रिफंड कराने की वो व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि इसमें किसी स्तर पर लापरवाही भी है और जो भी लोग लापरवाही में इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया कुछ काम जो समय पर होने थे वो नहीं हुए। तो केवल भागीरथपुरा नहीं, और भी शहर के कई स्थान जहाँ पर गंदे पानी की शिकायत आती है उस पर हम लगातार कार्रवाई भी करते हैं। और जिन जगहों पर, जैसा आप लोगों ने भी बताया और भी लोगों से मालूम पड़ा है कि कुछ शिकायतों को ज़बरदस्ती बंद किया गया है, उसकी भी जांच कराकर उसमें जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई हम करेंगे। क्योंकि वाटर सैंपल की रिपोर्ट आ गई है क्या? वाटर सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी। आज जो सैंपल लिए थे उनको आज भेजा है और जो कल घरों से सैंपल लिए थे उनकी रिपोर्ट्स मुझे लगता है कि कल तक पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी। तो कितने सैंपल किए गए? नहीं, आज तो करीब 25 गलियों से हमने सैंपल लिए हैं। कल भी जो घरों में पानी था उसका सैंपल लिया है, परसों जो नल में सप्लाई का पानी आया था उसका भी सैंपल लिया है। एक्सकेवेशन वर्क भी स्टार्ट किया है? देखिए, एक विषय और जानकारी में आया है, वो कितना सही है या नहीं है। कुछ केबल लाइंस को अंडरग्राउंड केबलिंग की जो परमिशन दी थी, उन्होंने जो भी ट्रेंचलेस काम किया है, शायद उस कारण से भी ड्रेनेज और पानी की लाइनों को डैमेज होने की प्राइमा फेसाई इन्फॉर्मेशन मिली है। उसकी भी जांच करने के लिए हमने कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी स्तर पर कुछ लोगों की प्रथम दृष्टया लापरवाही इसमें ध्यान में आई है। यदि समय पे पुरानी पानी की लाइनें चेंज हो जाती तो शायद ड्रेनेज का पानी उन लाइनों में नहीं मिलता, पर ये बहुत जल्दी है इस पर बात करना। अभी हमारी प्राथमिकता यही है कि लोग जल्दी से ठीक हों, प्रॉपर उनको इलाज मिले और कोई असुविधा ना हो। ये उसमें पूरे भागीरथपुरा में सब जगह से आए हैं, लेकिन ऐसा है कि एक घर में 10-12 लोग भी रह रहे हैं तो इन्फेक्शन जो हुआ 1-2 लोगों को हुआ जिनकी शायद इम्यूनिटी कम रही होगी। तो यही पूछना था कि ये बस कोइंसिडेंस है कि भागीरथपुरा में हुआ या कुछ और कारण तो नहीं है इसके कि भागीरथपुरा में ये इंसिडेंट हुआ? देखिए, प्राइमा फेसाई ऐसा है कि सिर्फ भागीरथपुरा में हुआ है अभी, तो भागीरथपुरा की ही क्षेत्र में कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग वाटर जो हुआ है कंटामिनेट हुआ है, पर वो 100% जब रिपोर्ट्स आएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। डेथ्स को लेकर मल्टीपल पॉइंट्स है सर, देखिए, ऑफिशियली तो अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने स्टेटमेंट जारी किया है, पर भागीरथपुरा के रहने वाले इस बीमारी से पीड़ित 3 लोग चले गए। तो ऑफिशियली हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है
पोस्टमार्टम के बाद अधिकृत रूप से भी कोई ना कोई चीज़ जारी करेगा। ये तो अभी जो हॉस्पिटल से और परिवार से मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपसे साझा लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुबह से मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो संख्या बता रहे हैं मरीज कितने हैं, ना मौत की जानकारी दे रहे हैं। इस तरीके से लिखामती क्यों की जाए? और हमेशा ऐसी मौत जब होती है तो उसमें कारण कुछ और बता के उस मौत को अन्य के रूप में डालने की कोशिश की जाए। मैं इसीलिए वो तो प्रैक्टिकल बात है, पोस्टमार्टम के बाद जो डेथ का कॉज आएगा, जो रीज़न आएगा, उसी आधार पे बात कही जाएगी। अभी तो मैं जो परिवार के लोगों से, हॉस्पिटल से जो जानकारी मिली कि भागीरथपुरा के लोग इस समस्या से वहाँ भर्ती हुए थे और वो दिवंगत हुए, तो हम ये मानते हैं कि साहब एक शिकायतों की बात है कि हमेशा जो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत होती है नगर निगम से संबंधित, उसमें पानी की शिकायतें सबसे अधिक रहती है हमेशा कई सालों से। एट ए टाइम 500-700 शिकायतें केवल पानी की हैं, ये शिकायतें कम रहती हैं। ऐसा क्यों कि नर्मदा के अधिकारी क्या काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, बहुत टेक्निकल और बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी का विषय है, उस पर बहुत गंभीरता से लंबी चर्चा हो सकती है। पर ड्रेनेज और पानी की लाइनें जहाँ जहाँ सामान्यता एक साथ रहती है वहाँ ये चुनौती आती है। कई बार जो हाउस कनेक्शन होते हैं, क्योंकि 24 घंटे तो पानी आता नहीं है, तो वो हाउस कनेक्शन भी आसपास की गंदगी सक करके रख लेता है। तो ये इसमें मैं अभी ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। टंकियों की भी साफ सफाई है कि नहीं, एक बार लास्ट में मुझे टंकी ये वाली टंकी के बारे में तो जानकारी ली, सितंबर में भी सफाई हुई थी, थोड़े दिन पहले भी हुई और परसों भी उन्होंने उसको चेक किया था। तो टंकी में तो ऐसा विषय नहीं है। साइड ऑफ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसका भी धारा उसमें लगना चाहिए, क्योंकि अभी जो जानकारी है 4 से 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नेग्लिजेंस किस लेवल का है। एक बार लापरवाही की स्तर और वो मालूम पड़ेगा, उस स्तर पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, लेकिन ओवरऑल जी, ये भी जिक्र किया गया कि वो जो पुरानी वहाँ पे वाटर सप्लाई की लाइन है उसको रिप्लेस करने के टेंडर भी जारी हो गए थे। ये टेंडर कब जारी हुए थे और किन कारण ये क्यों अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इस तरह की 2-3 तरह की लापरवाही सामने आई है। वो जांच करके एग्जैक्ट कब टेंडर हुआ, कब उसको इशू होना था, कब वर्क ऑर्डर होना था, वो पूरी डिटेल एक बार मैंने बनाने के लिए कहा है और उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं पूरे विषय से अवगत कराऊंगा, क्योंकि अगर उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।